नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेश पुरी। पटना में शिक्षकों के बीच में विवाद हुआ है, मारपीट तक नौबत आ गई है और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को हिरासत में लिया गया है और पूरे देश में पटना के मुसल्लापुर हाट में कल रात हुए इस मारपीट की खबर जो है वो चारों तरफ प्रसारित हो रही है। अब देखिए, इसमें आरोप लग रहा है कि एक गुरुदेव हैं, फेमस गुरुदेव हैं, वो कल रात को कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा कि 8 से 10 राउंड फायर हुआ, लेकिन पुलिस को अभी तक फायरिंग का कोई भी तथ्य जो है वो सामने नहीं मिल पाया है, न ही खोखा मिल पाया, न ही जो वीडियो क्लिप था उसमें कोई पिस्टल से या फायरिंग करते हुए दिखा। इससे पहले बता दें कि 2-3 दिनों से देश में जो ऑनलाइन यूट्यूबर शिक्षक जो हैं उनके ऊपर एक मशहूर पत्रकार के द्वारा दिए गए बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था और इसी बीच ये घटना हुआ और ये साबित होता है कि जो आजकल के जो यूट्यूब के गुरुजी लोग हैं, मैं तो शुरू से कहते आया हूँ, ये एक बिजनेस मॉडल है और इसमें जो है वो केवल कैमरे के सामने नाटक नौटंकी चलता है, पढ़ाई कम चलता है। और यही वजह है कि इसका सीधा सीधा परिणाम अब समाज में जो है छात्रों के बीच में अब देखने को मिलने लगा है। आप देखिए कि कैसे कैसे नाटक होते हैं। फायरिंग की बातें कही गई, बातें झूठी निकली। इससे पहले आपको याद होगा 6 दिसंबर 2024 को, उस दिन भी बीपीएससी 70वीं से संबंधित मामला था और उस दिन भी झूठ बोला गया कि गिरफ्तारी हो गई और पटना पुलिस के द्वारा साफ साफ ये कहा गया कि गिरफ्तारी की बात छोड़िए, वो तो हमसे मदद लेकर गर्दनी बाग से अपने घर तक गए। उसके बाद से 2 जिलों के ट्रेजरी से क्वेश्चन पेपर यूज किया गया, पुराना क्वेश्चन, न जाने कितने आरोप दावे, कोर्ट में हमने सारे सबूत दिए हैं, सारा कुछ जो है हवा हवाई साबित हुआ और केवल इमोशनल। और देखा जाए तो आप जो बयान कल से सुने होंगे, उस बयान का लबोलुआब क्या है? कम फीस, 12,000 रिजल्ट का दावा किया जा रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चयनित 12,000 जो दावा किया जा रहा है उसमें से 12 कैंडिडेट को ये नहीं जानते होंगे, 12 कैंडिडेट को भी नहीं जानते होंगे। लिखना है, लिखते चलेंगे। अभी जी का रिजल्ट आया है आईआईटी के लिए, उसमें सफलता नहीं मिली, उतने कैंडिडेट नहीं हुए, तो फिर से ध्यान आया कि चलो सिपाही, और इसके बाद 70वीं सिविल सेवा का भी रिजल्ट आना है, उसमें भी बोर्डिंग होर्डिंग सम्मान समारोह ये सब होना है, उसके लिए भी अब देखिए अब क्या होता है आगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, ऑनलाइन में मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, रिजल्ट खरीदा जाता है, छात्रों को उपहार या पैसे या जिस तरह भी जो है वो लाकर वीडियो बनवाया जाता है और उसे देखकर हजारों हजार छात्र जो हैं वो एडमिशन लेते हैं। एप्लीकेशन पर जो है वो परचेज करते हैं एप्लीकेशन को, 299, 199, अच्छा लगता है देखने में कि चलो 200 में पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बिजनेस मॉडल क्या है कि वो एप्लीकेशन अगर 1 लाख लोग डाउनलोड किए, कितना करोड़ रुपया वो बन गया वो। और उसमें चलता क्या है, सारे रिकॉर्डेड जो वीडियो होते हैं वो डाले जाते हैं, पीडीएफ डाले जाते हैं। एक कल्चर चला हुआ है, फलना सर चिलना सर, सारा चीज का पढ़ाई, फोटो लगेगा उनका, मोटिवेशनल स्पीच आएगा उनका, और पढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को आपके सामने रख दिया जाएगा जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है। केवल पहला क्लास दिया जाता है और उसके बाद टाटा बाय बाय, पढ़िए वैसे लोगों से जिसे आप कभी जानते भी नहीं।
और ऐसे शिक्षकों में बड़ा ही डरे हुए वो रहते हैं। किसी और शिक्षक को वो कैमरा पर आने नहीं देते, कोई और शिक्षक उनसे अलग हट के अपना कोचिंग खोल लिया, उसकी खबर किया जाए तो उसको लेकर भी विरोध दर्ज करते हैं। एक पूरा जो है वो बाजारीकरण हो गया है। और ये भी देखिए कि जितने भी ये गुरुजी लोग हैं, मैक्सिमम का लगभग पूरा जो फेमस हैं वो हिंदी मीडियम के ही। एक भी गुरुजी जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको अपना टारगेट जो कस्टमर है वो पता है कि गांव के लोग, गरीब के बच्चे, ऐसा हम बयान दें कि उनके पिता जो है वो इम्प्रेस हों। और गांव के बच्चे सीधे साधे शहर में आते हैं और आराम से इनके जाल में फंस जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे स्कूल में पढ़े होते हैं, उनको लगभग वस्तु स्थिति पता रहता है, वो नहीं फंसते हैं इन सब के खेल में। अब देखिए ना, आप बता दें जो फेमस ऑनलाइन टीचर हों जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, मुझे तो ये भी शक है कि उनको इंग्लिश आता भी है कि नहीं आता है अच्छे से लिखना पढ़ना, और क्या क्या ज्ञान देंगे, क्या क्या ये करेंगे। एक ऐसा माहौल, मैं दिल्ली के कुछ शिक्षकों का वीडियो देख रहा था, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि नेपाल की तरह देश में भी जेनजी आंदोलन। इन सारे टीचरों को पता है कि सरकार इतने सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, फिर भी ये बोलेंगे हक है तुम्हारा, क्यों नहीं देगी सरकार, सरकार का काम क्या है, हमने बनाया है संविधान और ये वो, पूरा ये देंगे। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि इतना नौकरी सरकार दे ही नहीं सकती है, बावजूद इसके छात्रों के बीच में मसीहा बनना है। बड़ा बड़ा आईटी सेल टीम रखा गया है, 500-500 चैनल चलते हैं, एक वीडियो पब्लिश हुआ नहीं कि उसे कितने ग्रुप में शेयर किया जाता है, कितने सौ अपने लोगों के द्वारा कमेंट करवाए जाते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। ये सीधे सीधी जो है ये सपनों के सौदागर हैं और ये बरगलाने का काम करते हैं। 10 कैंडिडेट पूछ दिया जाए कि नाम बताइए जो आपके यहाँ पढ़ा हो, नाम, कौन बैच, कब से पढ़ा, किस बैच में पढ़ा, क्या उसका अच्छा था, कोई नहीं बता पाएगा ऑनलाइन टीचर ये। और रिजल्ट, छात्र भी कम नहीं है, छात्र भी जो हैं वो अब समझिए कि इतने अब बेवफा ये कम्युनिटी है छात्रों का, पल भर में बदलते हैं। जो शिक्षक इनको 2-2 साल पढ़ाएं, उस योग्य बनाएं कि इनका रिजल्ट हो, उपहार के लालच में, वायरल होने के लिए पहुंच जाते हैं माला पहनने, मटन खाने। पेपर लीक हो रहा, सारे गुरुजी लोग आके सरकार को और इसको ज्ञान दे रहा, गाली दे रहा, सब कुछ कर रहा है। लेकिन कभी भी आप किसी शिक्षक से ये नहीं सुनिएगा कि आखिर सेटिंग कौन कराता है। सेटिंग छात्र या उसके गार्जियन ही कराते हैं। आखिर ये लोग सेटिंग नहीं कराएंगे तो पेपर लीक होगा ही नहीं। लेकिन कभी भी छात्र या वैसे गार्जियन को ये कभी नहीं समझाने का काम करेंगे कि ईमानदारी से कहिए पढ़ने के लिए। केवल दिखावटी मसीहा बनने का जो है वो पूरा खेल चलता है, दिखावटी हितैषी बनने का। जो कैमरा पर ये लोग बोलते हैं जस्ट उसके उल्टा होते हैं बिहाइंड द कैमरा। एक एक क्लास लेने से पहले ये तैयार रहता है कि इसमें से कितना रील्स मटेरियल बनाना है, सब कुछ प्रायोजित होता है और ठगे जाते हैं बिहार के या देश के वैसे छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। बड़ा ही मेहनत करके वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। आप देख लेना, जो भी अभी एग्जाम हुए हैं, चाहे सिविल सेवा के हो, बीपीएससी के सिविल सेवा के हों या दरोगा के हो, सिपाही के हो, क्या कोई शिक्षक उस लेवल तक पढ़ाया है जैसे प्रश्न पूछे गए हैं?
अंतरात्मा से आप देखिएगा। और कंपटीशन है, ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी योग्यता के बारे में आपको खुद नहीं पता, वो बताते तक नहीं है कि वो कितना पढ़े हैं, वो कितना एग्जाम दिए हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई ऐसा है जिसमें आपके गुरु वैसे होने चाहिए जो कम से कम उस रास्ते पर चले हों। यहां आंख मूंद कर भेड़ चाल में चलने की स्थिति बनी हुई है। और ये शिक्षक ऐसे हैं कि छात्रों को आराम तलब बनाते हैं। तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, एक गाइड पढ़ लो, इसी से हो जाएगा, क्लास आने का जरूरत नहीं है, 199 में रूम पर ही ऑनलाइन मेरा क्लास देख लो। अरे हम लोग तो बचपन से यही सुनते थे कि विद्यार्थी जीवन जो है वो कड़ी मेहनत, अनुशासन और नियमितता, निरंतरता, इन सब का जीवन है। छात्र जीवन तो आराम और सुख सुविधा वाला होता ही नहीं है। लेकिन सबको पलट दिया गया। कोई ऑनलाइन शिक्षक ये नहीं बताता कि हमारे यहां से कितने छात्र दे रहे हैं एग्जाम, कितने पीटी पास किए, कितने मेंस पास किए, कितने इंटरव्यू दे रहे हैं। सारे चीज में आंख में धूल झोंका जा रहा है। अब देखिए 70वीं सिविल सेवा का इंटरव्यू चल रहा था, सारे कोचिंग के द्वारा एकदम एक से एक जो है वो इंटरव्यू पैनल बनाया गया, इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। किस लिए? रिजल्ट आएगा तुरंत वीडियो ये किया जाएगा, देखिए हमारे यहां से इतना रिजल्ट। हर एक छात्र हर एक कोचिंग में गए हैं। ये विशुद्ध जो है वो बाजारीकरण है। और बाजारीकरण में जो दो संस्थाएं होती है उनके बीच भी लड़ाई चलता है, उसी का ये परिणाम है। और छात्र इसमें बीच में न पड़े, गुजारिश है। ये गरीबों की बात करने वाले लोग अरबपति बन गए हैं। इतने लाख कैंडिडेट पढ़ने का दावा करते हैं, क्या कभी इसका ऑडिटिंग हो पाया है कि उसमें से कितने कैंडिडेट पास किए हैं? कभी नहीं हो पाया है। बस रील्स, वीडियो, दावा, इमोशनल ये स्लोगन सब, माँ बाप की आंखों में खुशी दिखाना है कि नहीं, सफल होना है कि नहीं, ये सब इमोशनल टच पूरा ये किया जाता है। और जितने गुरुजी हैं उनका देखिए आप, सारे लोग अरबपति बने हुए हैं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति हैं। तो जो हो रहा है वो बाजारीकरण का वजह से है। सभी को लगा हुआ है कि उनकी दुकान जो है वो कहीं बंद ना हो जाए, सेल जो है वो कमजोर ना हो जाए। लाइमलाइट में रहना इनका काम है। लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। अब क्या चला खबर कल रात से ही, गोलीबारी 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 चारों तरफ, सारे जगह चला गया कि गोलीबारी हुआ, गोलीबारी हुआ। हुआ क्या था? मारपीट हुआ था। वैसे मारपीट हम लोगों ने पटना के कितने कोचिंग संस्थानों में देखे हैं, कई वर्षों से देखे हैं। नई बात नहीं है कोई, उससे भयानक भयानक लड़ाई झगड़ा हुआ है। लेकिन क्या जो 1-1.5 सालों से थोड़ा सा डाउन चल रहा था टीआरपी, वो टीआरपी बढ़ गया। एक सिंपैथी आ गया कि हम तो सबसे कम फीस रखते हैं, इसीलिए हम पर ये किया गया है। चलिए अब देखिए क्या क्या होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और छात्रों को सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना होगा, खुद का, जो उन्हें पढ़ा रहे हैं उनका। रील्स और इसके चक्कर में आप ना पड़े, नहीं तो आप जो है एक तरह से उनको लाभ पहुंचाने वाले, उनकी जिंदगी बनाने वाले एक टूल्स की तरह ही रह जाएंगे। आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और देखिए अब क्या क्या आगे खेल नौटंकी होता है,
क्या क्या और झूठ बोले जाते हैं। लेकिन लब्बो लुआब यही है कि सारे लोग को अपना बिजनेस करना है और बिजनेस का ये टूल्स है, लाइमलाइट में बने रहो।